हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कालवा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग एक्सपर्ट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। तो डियर फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, उसका अंदर हम स्टडी कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, किसी भी ड्रग को, तो उसके बाद फर्स्ट वन पढ़ा था। फर्स्ट वन रूट कौन सा था? टॉपिकल रूट था। ठीक है, टॉपिकल या फिर फोकल, ठीक है, या फिर लोकल बोल सकते हो। ठीक है, या फिर लोकल रूट। ठीक है, इसके बारे में स्टडी किया। आज वन सेकंड टाइप है अपना ओरल रूट। कौन सा है? ओरल रूट। ठीक है, आज सेकंड वन कौन सा टाइप है? ओरल रूट। कि ओरली आप मेडिसिन किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को कैसे देते हैं? ओरली रूप से। ठीक है, तो देखिएगा अपना ओरल रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट। ठीक है, ओरल रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, ओरली रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो इसका हम देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आप किसी भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग्स को किसके थ्रू दे रहे हो? ओरल से। कि आप कैसे दे रहे हो? मुंह से दे रहे हो, माउथ के थ्रू। ठीक है, इज दैट क्लियर? फर्स्ट वन टाइप है ओरल रूट। ठीक है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करोगे ओरली रूप से। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, इसके बाद में क्या है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या करता है? ड्रग्स को सबसे पहले इसमें क्या होता है? शुड बी मस्ट पार्ट थ्रू द जीआई बिफोर द सिस्टमेटिक। इसमें क्या होता है कि कोई भी ड्रग्स है सिस्टमेटिक, बिफोर सिस्टमेटिक थ्रू। ठीक है, बिफोर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पे पोस्ट में जाने से पहले वो क्या, कहां पे जाएगी? जीआई सिस्टम। सबसे पहले कहां जाएगी? जीआई सिस्टम। ठीक है, देखना सबसे पहले आपने क्या किया? मेडिसिन को क्या लिया? टेबलेट को कैसे लिया? मुंह के अंदर लिया। ठीक है, उसके बाद में ओरल में लेने के बाद में वो कहां से जाएगी? डिसइंटीग्रेशन होगा। डिसइंटीग्रेशन होने के बाद में वो कहां जाएगी? जीआई सिस्टम के अंदर। कहां जाएगी? जीआईटी, गैस्ट्रो स्टोमक के अंदर जाएगी। जीआई सिस्टम में जाने के बाद में वहां पे क्या होगी? डिजोल होगी। ठीक है, डिजोल हो गया और वहां से उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद उसमें क्या होगा? एब्जॉर्ब होगी। ड्रग का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। वहां से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, कैपिलरीज से होने के बाद में वहां वेन में होने के बाद वहां वेन से हार्ट में, और हार्ट में जाने के बाद में वहां कहा जाएगी? जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होगा वहां से ऐसे होगा ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन ओरली। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि ड्रग्स है जो ओरली रूप से जो ड्रग्स होती है वो क्या होगी? बिफोर द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। क्या कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से पहुंचने से पहले वो एक बार क्या होगी? जीआई सिस्टम में जरूर जाएगी। क्या करेगी? जीआई सिस्टम के अंदर एक बार जरूर जाएगी। तो बिफोर द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जीआई सिस्टम में एक बार वो ड्रग्स जरूर जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ओरल रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें दूसरा क्या, इसके अंदर किस किस फॉर्म में हो सकती है? इसमें कैप्सूल फॉर्म में हो सकती है। सिर्फ एग्जाम्पल देखेंगे ओरल रूप से, जैसे कि किस फॉर्म में हो सकता है? टेबलेट फॉर्म में मेडिसिन हो सकती है। ठीक है, सिरप, कोई भी सिरप फॉर्म में मेडिसिन हो सकती है। कोई भी सिरप हो सकता है। ठीक है, कोई भी कैप्सूल हो सकता है। ठीक है, कैप्सूल फॉर्म में हो सकती है मेडिसिन। ठीक है, क्या हो सकती है? कैप्सूल फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो ये है एग्जांपल की मेडिसिन किस फॉर्म में मेडिसिन हो सकती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? दिस वन टॉपिक इज द गेट इट। ओके, इसके बाद में क्या होता है? इसके एडवांटेज क्या है? इसके फायदे देखिएगा। एडवांटेज मींस कि ओरल रूट का एडवांटेज क्या है? क्या इट इज मोस्ट कॉमन है? क्या है? इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रूट। ठीक है, क्या है? मोस्ट कॉमन रूट है कि ये कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, इट इज मस्ट कन्वीनियंट इकोनॉमिकली कंपेयर टू पेरेंटल रूट। ठीक है, इकोनॉमिकली पेरेंटल रूट से जो मेडिसिन दे उसे इकोनॉमिकली थोड़ा सस्ता भी है ओरल रूप से। ठीक है, आप इंजेक्टेबल दे रहे हो, आईवी दे रहे हो, इंजेक्शन लगा रहे हो, वो थोड़ा महंगा पड़ता है ना? थोड़ा महंगा इकोनॉमिकल से थोड़ा। ठीक है, और ये ओरल रूप से मेडिसिन क्या है? थोड़ा सस्ता भी होता है इकोनॉमिकली कंपेयर टू। ठीक है, नो नीड टू स्पेशल नीड्स। ठीक है, इसमें स्पेशल पर्सन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, स्पेशल पर्सन की या फिर कोई ट्रेंड पर्सन की जरूरत इसमें नहीं होती है। ठीक है, आपको इंजेक्शन लगाना हो तो इंजेक्शन वगैरह उसके लिए क्या है? ट्रेंड पर्सन चाहिए इंजेक्शन लगाने के लिए। लेकिन मेडिसिन ओरल रूप से आपको टेबलेट लेना, सिरप लेना,
तो पेशेंट पर्सन कोई भी खुद भी ले सकता है, उसमें किसी भी कोई ट्रेंड पर्सन की जरूरत नहीं होगी कि कैसे लेना है। ठीक है, सुटेबल लॉन्ग थेरेपी, ठीक है, लॉन्ग थेरेपी के लिए सुटेबल होता है। ठीक है, इसको आप लॉन्ग टर्म थेरेपी दे सकते हो। किससे एडवांटेज है ओरल रूट का कि आप लॉन्ग थेरेपी भी इससे दे सकते हो। ठीक है, तो ये है एडवांटेज ऑफ द ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, इसके बाद में इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसके नुकसान क्या है, ओरल रूट के डिसएडवांटेज। ठीक है, डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज क्या है इसका कि प्रेडिक्शन नॉट पॉसिबल, प्रेडिक्शन की इसमें क्या क्या प्रेडिक्शन रखना है वो नॉट पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें हाउ मच ड्रग रीच टू सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, हाउ डज टाइम इट नॉट ऑब्जर्व, इसमें बता रहा है कि अपने सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की अपने ब्लड के अंदर ये ड्रग्स है वो कितने टाइम पे पहुंचेगी और कितने टाइम पे असर आएगा, इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है। अलग अलग ड्रग्स का अलग अलग टाइम इफेक्ट रहता है, जिसकी पोटेंशियल ज्यादा होती है, कोई भी ड्रग्स जिसकी उसकी पोटेंशियलिटी जितना डोज पे डिपेंड करता है कितना क्या डोज है। तो कोई भी आपने मेडिसिन ली, चाहे पेन किलर लिया है, चाहे डाइक्लोफेनिक मेडिसिन लिए, टैबलेट लिया है, वो लेने के बाद में कब तक असर दिखाएगी अपने स्टमक जीआई सिस्टम में जाने पे, ये इसका अनुपात नहीं लगा सकते कि आप ये कब जाके इसका, तो ये इसका क्या है डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये है सिंपल ओरल रूट मेडिसिन लेने का। ठीक है, दूसरा रूट आता है इंजेक्टेबल पेरिनेटल रूट्स। कौन सा आता है, इंजेक्टेबल रूट। ठीक है, कौन सा आता है ड्रग का, तीसरा रूट आता है इंजेक्टेबल रूट, कि आप इंजेक्शन रूप से मेडिसिन को क्या करोगे, अप्लाई करोगे, इंजेक्टेबल रूट। ठीक है, कौन सा है, तीसरा रूट है इंजेक्टेबल रूट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इंजेक्टेबल रूट के अंदर आप क्या करते हो, कोई भी इंजेक्शन को लेके, ठीक है, सीधा मसल्स के अंदर सीधी वहां पे पहुंचाते हो। ठीक है, इन दिस मेथड क्या होता है, मेडिकेशन क्या करते हो, डायरेक्टली पहुंचती है ब्लड के अंदर, सराउंडिंग टिश्यू नॉट पास थ्रू द जीआई ट्रैक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जीआई ट्रैक के अंदर, जीआई सिस्टम, जीआई ट्रैक के अंदर मेडिसिन नहीं जाती और सीधी कहां पे जाती है, टिश्यू के अंदर। ठीक है, और टिश्यू में जाने के बाद में वहां से क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, माना कि ये टिश्यू है, ठीक है, ये है टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे आपने इंजेक्शन के थ्रू मेडिसिन को अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ के टिश्यू में जाने के बाद में वहां से सीधी कहां जाएगी, ब्लड सिस्टम में, और वहां से जाने के बाद में जहां पे भी लोकल इफेक्ट करना है वहां पे जाके क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। ठीक है, वहां से जाने के बाद में तो आप टिश्यू के अंदर सीधा डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग्स को करते हैं और सीधा डायरेक्ट बहुत ही कम टाइम के अंदर इसका इफेक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो इंजेक्टेबल रूट के अंदर कौन कौन से रूट आता है, फर्स्ट वन आता है आईवी, इंट्रावीनस। कौन सा आता है, इंट्रावीनस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रावेनस की आप सीधा इंजेक्शन कहां पे लगाओगे, वेन के अंदर, इंट्रावेनस जहां जैसे यहाँ पे लगा सकते हो ब्रेकियल वेन के अंदर, रेडियल वेन के अंदर। ठीक है, कैनुला लगाते हैं यहाँ से, जहां वेन पे होती है। तो फर्स्ट रूट है इंजेक्टेबल रूट के अंदर आईवी। कौन सा मेथड है, आईवी मेथड, इंजेक्टेबल रूट इंट्रावेनस आईवी। सेकंड मेथड है आईएम, इंट्रामस्कुलर। ठीक है, इंट्रामस्कुलर रूट, आईएम सीधा इंट्रामस्कुलर, आईवी आईएम मतलब सीधा आप मसल्स के अंदर लगाओगे, कितना 90 डिग्री पे, कितना लगाओगे 90 डिग्री पे आप सीधा मसल्स के अंदर लगाओगे, मसल्स में। ठीक है, बैक पे लगाओगे सीधा ग्लूटियल मसल्स के अंदर, आईएम। इसके बाद में आईए इंट्रा आर्ट्रियल। ठीक है, कौन सा रूट है, इंट्रा आर्ट्रियल रूट है। ठीक है, इसके बाद में इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्रा आर्ट्रियल, इंट्रा ओसियस, सीधा ब्लड के अंदर, सीधा बोन के अंदर, इंट्रा ओसियस। ठीक है, तो ये है सबक्यूटेनियस, एक होता है सबक्यूटेनियस। ठीक है, जो डेल्टोइड मसल्स, ठीक है, डर्मल मसल्स के अंदर सबक्यूटेनियस, जो अपना टिश्यू होता है सबक्यूटेनियस के अंदर, आईडी इंट्राडर्मल। ठीक है, एक मेथड होता है आईडी इंट्राडर्मल मेथड। ठीक है, आप जो डर्मल लेयर होती है इंट्राडर्मल, ठीक है, डर्मल एपिडर्मिस जो स्किन की लेयर होती है जो डर्मल के नीचे, इंट्राडर्मल 45 डिग्री से, ठीक है, वहां पे रख के 30 डिग्री 15 डिग्री से वहां पे आप क्या करोगे, इंजेक्टेबल करोगे इंट्राडर्मल। तो ये मेथड है फर्स्ट वन, इंट्राडर्मल सीधा स्किन के अंदर इंजेक्शन में इंजेक्ट मेडिसिन को, ड्रग्स को क्या इंट्रोड्यूस करोगे सीधा इंट्राडर्मली। दूसरा मेथड है आईएम, इंट्रावीनस वेन के अंदर। ठीक है, रेडियल वेन है, ब्रेकियल वेन है, ठीक है, कोई भी वेन हो बॉडी की, उसके अंदर वेन के अंदर आप ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, वेन के अंदर, ठीक है, ड्रग लगा रहे हो इंट्रा वेन के अंदर इंजेक्टेबल रूप से। आईएम इंट्रामस्कुलर, मसल्स के अंदर आप ड्रग्स लगा रहे हो, मेडिसिन इंट्रोड्यूस कर रहे हो। इंट्रा आर्ट्रियल, आर्टरी के अंदर से एबीसी करते हैं, आर्टरी ब्लड गैस, एबीसी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एबीसी एनालिसिस, आर्टरी ब्लड गैस।
ठीक है, वो आर्टरी में से यहाँ से सीधा 90 डिग्री पे लेके आर्टरी में से भी सीधा आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो ड्रग को, या कोई भी ड्रग्स के वहां से सैंपल लेना, कोई भी ड्रग्स को, मेडिसिन को, ब्लड को आप इंट्रा आर्टरी से भी ले सकते हो। सबक्यूटेनियस, ठीक है, दूसरा आता है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में से भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो डेल्टल मसल्स, यहाँ पे जो मसल्स होती है वहां पे भी आप डेल्टल मसल्स के अंदर लगा सकते हो सबक्यूटेनियस, ठीक है। तो ये है इंजेक्टेबल रूट के कुछ टाइप्स, ठीक है। तो ये था ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रूट, कि कौन कौन से रास्ते के तरह आप ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वन रूट पड़ा कौन सा, और टॉपिकल रूट, ठीक है। कौन सा पता, टॉपिकल मींस कि आप स्किन के ऊपर सीधा ड्रग्स को अप्लाई करना, टॉपिकल रूट। दूसरा पड़ा ओरली रूट, इसके क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या फायदे ओरल रूट मेडिसिन की, आप ओरली ले रहे हो, मुंह से ले रहे हो मेडिसिन, ओरली माउथ के थ्रू, ठीक है, तो उसके क्या फायदे मेडिसिन लेने के। दूसरा कि आप डिसएडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज मींस कि उसके क्या नुकसान है, ठीक है, ओरल रूप से। टॉपिकल रूप से क्या नुकसान है मेडिसिन लेने के, टॉपिकल रूप से क्या एडवांटेज है, नहीं है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। इसके बाद इंजेक्टेबल रूट से, इंजेक्टेबल रूट्स मींस में इसका एडवांटेज क्या है कि प्रेडिक्शन इज पॉसिबल, एसिड रेसिस्टेंट। इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसी मेडिसिन होती है जो एसिड रेसिस्टेंट होती है उसको आप दे सकते हो, ग्लाइकोलाइसिड्स, लाइपोलाइटिक रूट से भी दे सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है आप मुंह से दवाई नहीं दे सकते, जैसे कि बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही, उसको मेडिसिन दोगे उसको उल्टी हो जाएगी, आप दोगे मेडिसिन उसको वॉमिटिंग हो जाएगी, ठीक है, आप मेडिसिन दोगे उसको वॉमिटिंग हो जाएगी। तो उसमें भी क्या होता है कि उसमें भी आप मेडिसिन ओरल रूप से नहीं दे सकते, इसीलिए कैसे देंगे उस मेडिसिन को, तो फिर उसके रूप से इंजेक्टेबल रूप से मेडिसिन देना। यदि भी उसको किसी को सीवियर डायरिया हो रहा है, ठीक है, आप उसको मेडिसिन दियो, वो वापस वॉशरूम चला जाएगा, सीवियर डायरिया हो रहा है उसको, आप मेडिसिन दोगे वो वापस वॉशरूम चला जाएगा, उसको सीवियर डायरिया हो रहा है। तो कभी कभी इस सिचुएशन में क्या होता है कि आप ओरल रूप से तो कोई मेडिसिन दे नहीं सकते हो, तो क्या करें, तो फिर उसके लिए कौन सा मेथड लेते हैं, इंजेक्टेबल मेथड। उसके लिए फिर कौन सा मेथड लेना पड़ता है, इंजेक्टेबल मेथड यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, उसमें इंजेक्टेबल मेथड से ड्रग्स को देंगे, ठीक है। तो ये इसका इंजेक्टेबल रूट का एडवांटेज है। इसका नुकसान क्या है कि इट इज नॉट कॉमन, कि ये कॉमन मेथड नहीं है, ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल पर्सन चाहिए। इंजेक्टेबल मेथड है आईवी, इंट्रावेनस, आईएम, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राआर्टियल, ठीक है, इंट्राडर्मल। ये इंजेक्शनेबल कोई कॉमन पर्सन नहीं लगा सकता, एक ट्रेंड पर्सन होगा वही लगा सकता है, तो इसके लिए चाहिए, मोस्ट कॉमन भी नहीं है, ठीक है, और इकोनॉमिकली बहुत महंगा भी है एक प्रकार का, ठीक है। तो और लॉन्ग टाइम थेरेपी, कि किसी भी पेशेंट को लॉन्ग टाइम, महीना 2 महीना के लिए इंजेक्शन लगाना डेली, तो ये लॉन्ग टाइम थेरेपी के लिए आप इसको इंजेक्टेबल मेथड को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था इसका पेरिनेटल इंजेक्टेबल मेथड का डिसएडवांटेज, ओके। अब देखिएगा, तो ये थे रूट ऑफ ड्रग एडमिशन। फार्मा को पढ़ने से पहले कि भाई जो आप फार्माकोलॉजी में आप स्टडी करोगे कि भाई कौन कौन सी ड्रग्स है, कैसे क्वालिफिकेशन है, 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो उसका ड्रग्स के कि एंटीबायोटिक में कौन कौन सी ड्रग्स आती है, इसका एंटीबायोटिक्स होगी, पेन किलर में कौन कौन सी ड्रग्स आती है, ठीक है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनएसआईडी ड्रग्स कौन सी है वो पढ़ोगे। और एक पढ़ोगे आप सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक मींस की हार्ट की बीमारियों के लिए कौन कौन सी है, कार्डियो सिस्टम, कार्डियोलॉजी सिस्टम, उसकी कौन कौन सी ड्रग्स आती है, ठीक है, मस्कुलर कौन कौन सी ड्रग्स आती है, जीआई सिस्टम की, ठीक है, जीआईटी की, स्टोमक वगैरह, इसकी कौन कौन सी ड्रग्स आती है, तो सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले, पढ़ने से पहले ये इंट्रोडक्शन कोर्स था फार्माकोलॉजी का, कि रूट ऑफ ड्रग, कि आप किसी भी ड्रग को कौन कौन से रास्तों से दे सकते हो, कौन कौन से रूट है। रूट मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन, कि ड्रग देने का, मेडिसिन देने का कौन कौन से रास्ते हैं जिसके थ्रू आप ड्रग या मेडिसिन दे सकते हो, ठीक है। फर्स्ट बनता टॉपिकल, कि ऐसे ऐसे कौन कौन सी, जैसे लोशन हो गया, बाम होगी, या फिर कोई ऐसा डाइक्लोफेनिक जेल होगी जिसको आप सीधा पेन हो रहा है वहां पे बॉडी को रबिंग करोगे, लगा सकते हो, टॉपिकल रूप हो गया। दूसरा कि आप ओरल रूप से ले सकते हो, मुंह से दे सकते हो दवाई ओरली, कौन कौन सी टैबलेट होगी, सिरप हो गया, ठीक है, उसको आप क्या सकते हो, दे सकते हो, कैप्सूल हो गया, कोई भी मुंह से दे सकते हो, एब्जॉर्ब हो जाएगा और प्रिवेंट, उससे जो भी डिजीज उससे प्रिवेंट उसको मिल जाएगा, ठीक है, रिलीफ मिल जाएगा। यदि ये नहीं होता है तो फिर इंजेक्टेबल आईवी इंजेक्शन रूप से दे सकते हो, ठीक है। तो ये 3 मेथड है जो मोस्ट कॉमन है और हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम के प्रीवियस के अनुसार, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अपने नर्सिंग स्पोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपने यूट्यूब नर्सिंग स्पोर्ट पर जाके आपको और मोर वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाइए, और जिस सब्जेक्ट का वीडियो देखना है वो आप वीडियो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके, ठीक है। और आप नोट्स को, आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से वहाँ पे पीडीएफ डाले हुए हैं, सब वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ नहीं मिलता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाके पर्सनली मैसेज कर सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और
वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और भी कुछ डाउट हो कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट के बारे में, कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके भी आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।